नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। बीजेपी ने कई बड़े नेताओं के टिकट भी काट दिए हैं। इस विधानसभा की चर्चित सीटों में एक सीट वडगाम विधानसभा भी है। यह एक आरक्षित सीट है। इस सीट से दलित नेता जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। इस विधानसभा सीट पर मतदान 5 दिसंबर को दूसरे चरण में होने वाला है। बीजेपी ने इस विधानसभा सीट से मनी भाई वाघेला को अपना उम्मीदवार बनाया है। जिग्नेश मेवानी इस सीट से मौजूदा विधायक भी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिग्नेश मेवानी ने अपने विरोधी बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार चक्रवर्ती को करीब 19,000 वोटों से हराया था। इस आरक्षित सीट पर जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन भी दिया था। 2017 विधानसभा चुनाव में कुल 10 उम्मीदवार वडगाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। जिग्नेश मेवानी को इस चुनाव में कुल 95,000 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार चक्रवर्ती को 76,000 वोटों के साथ ही संतोष करना पड़ा था। गुजरात के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपने पूरी ताकत झोंक दी है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। वोटरों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां लुभावने वादे करने में लगी हुई है। इसी के बीच गुजरात में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस और आपने इसे अपने चुनावी एजेंडे में भी शामिल किया है। राज्य में सत्ता में आने पर इसे लागू करने का वादा किया है। इस वादे के साथ विपक्षी दलों का लक्ष्य लाखों सरकारी कर्मचारियों का समर्थन हासिल करना है, जो नई पेंशन योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ है। कश्मीर में काम करने वाले पत्रकारों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ रहने वाले पत्रकारों को आतंकी धमकियां मिल रही थी, जिसे लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में घाटी में कई पत्रकार को मिली धमकियों के पीछे तुर्की के आतंकवादी मुख्तार बाबा और जम्मू कश्मीर में उसके 6 सहयोगियों का हाथ देने का संदेह है। एक खुफिया दस्तावेजों से यह जानकारी मिली है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेस्टोरेंट फ्रंट के धमकी दिए जाने के बाद हाल में कई पत्रकारों ने स्थानीय अखबारों और पत्रिकाओं से इस्तीफा दे दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को इंदौर पहुंचने पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर धमकी भरा पत्र मिला है। जूनी इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच पत्र छोड़ने की तलाश में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस करीबी से खंगाल कर रही है। बता दें कि 24 नवंबर के आसपास राहुल गांधी इंदौर के खलासा स्टेडियम में रात्रि विश्राम करेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह घटना भारतीय तत्व की कारस्तानी से होती है। इसे पूरे मामले की पुलिस जांच में जुट गई है। देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी द्वारा पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही। भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ पैदल चलने के लिए कांग्रेस नेता अपने आप को तैयार कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से युद्ध जारी है। युद्ध में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस एक के बाद एक मिसाइल हमले से यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर रहा है। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के बिजली स्टेशनों को भी प्रभावित किया है। यही कारण है कि अब रूस में लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन के लाखों लोगों के पास बिजली नहीं है, क्योंकि रूसी हमले ने देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद एक मौजूदा विधायक और 4 पूर्व विधायक समेत पार्टी के 4 नेताओं ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। पहले चरण में 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्टी के आदिवासी चेहरे हर्षद वसावा ने नर्मदा जिले के नंदौद में निर्दलीय के तौर पर एक सप्ताह पहले नामांकन पत्र भरा था और उसे वापस नहीं लिया है। जूनागढ़ जिले में बीजेपी के पूर्व विधायक अरविंद लडानी ने भी नामांकन वापस नहीं लिया है। गुरुवार को बीजेपी के एक मौजूदा विधायक और 2 पूर्व विधायकों ने भी दूसरे चरण के तहत 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए निर्दलीयों के तौर पर नामांकन भरा है। बीजेपी ने वघोरिया से 6 बार की विधायक मधु श्रीवास्तव को इस बार टिकट नहीं दिया है, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरा है। बीजेपी ने इस सीट से अश्विनी पटेल को उम्मीदवार बनाया है। कॉन्फ्रेंस की
शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर निशाना साधा। उन्होंने बगैर नाम लिए कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को राजनीतिक, वैचारिक और आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं। भारत में जारी यह कॉन्फ्रेंस अप्रैल 2018 में पेरिस और नवंबर 2019 में मेलबर्न में आयोजित हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सभी जानते हैं कि आतंकवादी संगठनों को कई रास्तों के जरिए धन मिलता है। एक सोर्स राजी का समर्थन है। कुछ देश अपनी विदेश नीतियों के हिस्से के तौर पर आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वे उन्हें राजनीतिक विचारधारा पर है और आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं। आतंकवाद को लेकर लगातार पाकिस्तान पर सवाल उठते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में रामपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा। खतौली में बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी बीजेपी की उम्मीदवार है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी गठबंधन से आरएलडी के टिकट पर मदन भैया चुनाव लड़ रहे। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती मिल रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तब बीजेपी के खिलाफ सपा गठबंधन के अलावा बीएमसी, कांग्रेस और एआईएम समेत कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे थे, लेकिन बीजेपी ने 16,345 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार उपचुनाव में बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ी हुई है। दरअसल बीजेपी के खिलाफ इस बार कई पार्टियों ने उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। राज्य की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीएसपी उपचुनाव से इस वजह से विपक्षी वोटों से बिखराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही। दूसरी तरफ एआईएम ने भी अपने उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया, जिसके कारण मुस्लिम वोटर्स के बढ़ने की संभावना नहीं है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।